नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों अक्सर हम MMRCA 2.0 की बात करते हैं, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स के लिए 114 फाइटर जेट खरीदे जाने हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए इंडिया में ही बनने हैं। और दोस्तों हम कई बार कहते हैं कि ये कैंसिल हो चुका है, हालांकि ये सारे अंदाजे लगाए जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों अभी ये कैंसिल नहीं हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों स्वीडिश एम्बेसडर का कहना है कि साब का फाइटर जेट, जो कि ग्रिपन फाइटर जेट है, अभी भी रेस के अंदर है और ये सिलेक्ट हो सकता है। आज इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्लास मोलिन, जो कि स्वीडन के एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने बायलैटरल रिलेशनशिप जो इंडिया और स्वीडन के बीच में है उसको हाईलाइट किया और कई बातें बताई। स्पेशली दोस्तों स्वीडिश मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को लेके कहा कि ये लंबे समय से इंडिया के अंदर काम करती आ रही हैं। और जब अप्रैल 2018 के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्वीडन का दौरा किया था, तो उस समय स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर स्टीफन लोवन प्राइम मिनिस्टर से मिले थे और एक ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया था, स्पेशली ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेके। और उसमें स्वीडन की बड़ी कंपनी शामिल थी, जैसे कि इकिया और वोल्वो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्वीडन की और भी कई बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि एरिक्सन। इसका सबसे बड़ा पूरी दुनिया में अगर कहीं बिजनेस है तो वो इंडिया के अंदर है। इसके 30,000 एम्प्लॉइज है। इसके अलावा ABB और एस्ट्राजेनिका भी इसका एक उदाहरण है और ये इंडिया के अंदर अपनी टेक्निकल सपोर्ट भी देती रहती हैं। तो बेसिकली दोस्तों उनसे पूछा गया कि जो MMRCA टेंडर है, जो एक्चुअल में राफेल को चला गया, लेकिन अभी जो 2.0 है उसके लिए आपको क्या उम्मीदें हैं। तो दोस्तों बेसिकली उन्होंने जो उदाहरण ये पीछे दिया था, ये इसीलिए दिया था कि साब भी जो कंपनी है स्वीडन की है और ये इंडिया को बहुत बड़ा सहयोग दे सकती है। हालांकि MMRCA 2.0 के अंदर डबल इंजन फाइटर जेट को भी इंक्लूड कर दिया गया, लेकिन फिर भी इंडिया को सिंगल इंजन फाइटर जेट की जरूरत है। तो ऐसे में ग्रिपन फाइटर जेट सबसे बेहतरीन ऑफर होगा। और हमने भी इस फाइटर जेट को कलेक्टिवली बनाया है, यानी बहुत सी टेक्नोलॉजीज बाहर से ली गई हैं। तो हम एक उदाहरण रख सकते हैं इंडिया के सामने, और हमारी कंपनी बहुत ही पुरानी है। ऐसे ही इंडिया भी आगे ही बढ़ सकता है और इसमें ग्रिपन फाइटर जेट मील का पत्थर साबित हो सकता है। और साथ ही उन्होंने कहा MMRCA टेंडर अभी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा मॉडिफाई जरूर हुआ है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये आगे बढ़ेगा और हमारा फाइटर जेट सिलेक्ट होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी बता दें कि स्वीडन की कंपनीज वर्ल्ड वाइड मानी जाती हैं। और साब की अगर बात करें तो दोस्तों जो अवाक सिस्टम के लिए रडार बनाया जाता है, और इवन दोस्तों अवाक सिस्टम भी इसके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी हमें जरूरत भी है। हम उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं और पूरी दुनिया में स्वीडन के ही ये सिस्टम बहुत ज्यादा खरीदे जाते हैं। तो ऐसे में कई क्षेत्रों के अंदर हमें मदद मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों जो 2018 के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने स्वीडन इंडिया के अंदर जो एक जॉइंट एग्रीमेंट पे साइन किए थे, उसके तहत इनोवेशन पार्टनरशिप के ऊपर बल दिया गया था और फ्यूचर में इसे आगे ले जाने के लिए कहा गया था। यानी कि दोस्तों हमें कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकती है और भी बहुत से क्षेत्रों के अंदर स्वीडन के साथ में जाने से। तो ऐसे में अगर फ्यूचर में ग्रिपन फाइटर जेट सिलेक्ट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। धन्यवाद। जय हिंद।